क्या आप पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान में बीमारी की स्टडी की जाती है। हम सब जानते हैं कि बीमारियां सेहत पर बुरा असर डालती है, लेकिन अगर समय पर इन बीमारियों का पता चल सके और इनका जल्द से जल्द इलाज हो जाए तो बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। और इन बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाने में मेडिकल साइंस लगातार जुटा रहता है। इसी मेडिकल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में से एक है पैथोलॉजी, और इस टर्म पैथोलॉजी का मतलब ही स्टडी ऑफ सफरिंग होता है। बीमारियों और उनके इलाज की स्टडी ही पैथोलॉजी का फोकस है। ये साइंस और मेडिसिन के बीच का ब्रिज है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। अब ऐसे में आपको भी पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी क्या है और ये किस तरह काम करती है। तो चलिए आज हम जानते हैं पैथोलॉजी के बारे में, और पूरी जानकारी लेने के लिए एग्जैक्टली आपको अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट करना होगा इस वीडियो पर, क्योंकि बात जब हेल्थ की हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कम से कम हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। ह्यूमन बॉडी में होने वाली डिजीजेस यानी बीमारियां और इंजरीज की स्टडी के बारे में बताने वाली जनरल टर्म है पैथोलॉजी। ये डायग्नोसिस प्रोसेस का पहला स्टेप होती है और पेशेंट्स को सही तरह से डायग्नोस और ट्रीट करने में डॉक्टर्स की मदद करती है। आपको पता है लगभग 70% मेडिकल डिसीजंस पैथोलॉजी पर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए, उनके अर्ली डिटेक्शन के लिए, डायग्नोसिस और इलाज के लिए भी पैथोलॉजी जरूरी है। कैंसर से लेकर के डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन्फेक्शंस और इनफर्टिलिटी तक ज्यादातर मेडिकल कंडीशंस के डिटेक्शन और इलाज के लिए पैथोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यूज और बॉडी फ्लूइड्स जैसे ब्लड और यूरिन के सैंपल लेकर उन्हें एनालाइज किया जाता है, और इस फील्ड के एक्सपर्ट किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज होने पर उसे पहचान लेते हैं। एनालिसिस करने से उन्हें प्रॉब्लम का रीजन पता चलता है, बीमारी कैसे तेजी से बढ़ रही है और कैसे ये कंडीशन बॉडी के फंक्शंस और प्रोसेसेस को अफेक्ट कर रही है। ये भी इस एनालिसिस से पता चलता है। लाइफ की हर स्टेज में पैथोलॉजी का रोल है, चाहो तो आप खुद ही देख लो। एक प्रेग्नेंट विमेन को एनीमिया और ग्लूकोज टेस्टिंग करवानी होती है तो फीटस यानी भ्रूण में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। उसके बाद बच्चे से टीनेजर बनने तक भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे पोलियो, मम्स, मीजल्स, रूबेला टेस्टिंग और जेनेटिक डिसऑर्डर्स टेस्टिंग। और एडल्ट होने पर कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, थायराइड और अर्थराइटिस जैसी हेल्थ कंडीशंस के लिए भी टेस्ट होते हैं। इस तरह से पैथोलॉजी लाइफ की हर एक फेज में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती रहती है। पैथोलॉजी मेडिसिन का एक ब्रॉड सेक्टर है, इसलिए इसकी ब्रांचेस भी हैं, और इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं: एनाटॉमिक पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। पहले बात करें एनाटॉमिकल पैथोलॉजी की, तो ये एनाटॉमिकल फीचर्स की स्टडी होती है, जैसे कि बॉडी से रिमूव किए गए एक टिश्यू की स्टडी, ताकि डिजीज को डायग्नोस किया जा सके और उसके बारे में ज्यादा जाना जा सके। इसमें सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखना भी इंक्लूड हो सकता है, और सेल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट करना भी इसमें शामिल होता है। इसका प्राइमरी रोल एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है, ताकि डिजीज के डायग्नोस में और इलाज को मैनेज करने में मदद ली जा सके। इसका यूज ज्यादातर डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर्स या कैंसरस को आइडेंटिफाई और मैनेज करने में हेल्प करना होता है। लेकिन ये किडनी और लीवर डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस जैसी कंडीशंस को भी इवेल्युएट करती है। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में कई सब कैटेगरीज भी होती है, जैसे पहला है सर्जिकल पैथोलॉजी, जिसमें सर्जरी के दौरान रिमूव किए गए टिश्यूज को एग्जामिन किया जाता है, जैसे ट्यूमर टिश्यू के एक स्मॉल पीस को एग्जामिन करके पता लगाना कि ये ट्यूमर कैंसरस है या नहीं, और उसका डायग्नोसिस करना। इस प्रोसेस को बायोप्सी कहते हैं। दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजी, जिसमें डाई से स्टेन की गई सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और एग्जामिन किया जाता है, क्योंकि डाई से सेल्स को देखना आसान हो जाता है। तीसरा है साइटोपैथोलॉजी, जिसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें बॉडी के फ्लूइड्स जैसे ब्लड या यूरिन और बॉडी टिश्यू सैंपल की सेल्स को माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाता है, ताकि सेल्स की एबनॉर्मलिटीज का पता लगाया जा सके। और नंबर 4 पर है ऑटोप्सी पैथोलॉजी। इसे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहा जाता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो डेथ के रीजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जिस पेशेंट की डेथ हुई है उसे कौन सी बीमारियां थी और वो किस लेवल तक फैली हुई थी, इस तरह की जानकारियों के लिए ऑटोप्सी की जाती है। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी और इसकी सब कैटेगरीज के बाद अब पैथोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी में डिजीज को बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज के लेबोरेटरी एनालिसिस के थ्रू डायग्नोस किया जाता है, जहां एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में सर्जरी से लिए गए टिश्यू या ऑर्गन सैंपल्स को एग्जामिन किया जाता है।
वहीं क्लिनिकल पैथोलॉजी में यूरिन, ब्लड और सलाइवा जैसे बॉडी फ्लूइड्स के लैब टेस्ट किए जाते हैं। इस ब्रांच की सब कैटेगरीज जाने तो ये है नंबर 1 पर है केमिकल पैथोलॉजी, जिसे क्लिनिकल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। इसमें टेस्टिंग और माइक्रोस्कोप के जरिए बॉडी फ्लूइड्स का केमिकल एनालिसिस किया जाता है, जैसे ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे इसके इम्यून कंपोनेंट्स की स्टडी इसमें की जाती है। दूसरा है हेमेटोलॉजी। इसमें भी ब्लड की स्टडी की जाती है, लेकिन इसका फोकस ब्लड रिलेटेड डिजीज का पता लगाना होता है। इसमें बोन मेरो और लिम्फ सिस्टम की स्टडी भी की जाती है। और तीसरा है इम्यूनोलॉजी या इम्यूनोपैथोलॉजी। ये क्लिनिकल पैथोलॉजी की ऐसी सब कैटेगरी है जिसमें इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स की स्टडी की जाती है। ये बॉडी में एंटर होने वाले फॉरेन मॉलिक्यूल्स, एलर्जीज और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पर इम्यून रिस्पॉन्स से डील करती है। और अब क्लिनिकल पैथोलॉजी और उसकी 3 मेजर सब कैटेगरीज के बारे में जानने के बाद पैथोलॉजी की तीसरी ब्रांच पर आते हैं, जो है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में टिश्यूज और सेल्स की एब्नॉर्मलिटीज को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी किया जाता है। इसमें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स के साथ एनाटॉमिकल और क्लिनिकल पैथोलॉजी को भी कंबाइन करके स्टडी की जाती है। इसकी एक सब कैटेगरी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी है, जिसमें इन्फेक्शियस डिजीजेस करने वाले माइक्रोबियल एजेंट्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फंगी का आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और इस तरह आपने पैथोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस और उनकी सब कैटेगरीज के बारे में जान लिया है। तो अब आगे ये जानते हैं कि पैथोलॉजी में जो मेडिकल डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल हेल्थ कंडीशंस की स्टडी करते हैं, उन्हें पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्हें ट्रेंड स्पेशलिस्ट फिजिशियंस भी कहा जाता है। ये ह्यूमन टिश्यू, ब्लड, यूरिन और ऐसे ही अदर बॉडी फ्लूइड्स का यूज करके मेडिकल कंडीशंस की स्टडी करते हैं। मेडिकल कंडीशंस को डायग्नोस, ट्रीट और मॉनिटर करने में ये जरूरी जानकारियां प्रोवाइड कराते हैं। और रिसर्च के जरिए ये हर तरह की डिजीज को ज्यादा बेहतर तरीके से डायग्नोस भी कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे मेडिकल एग्जामिनर, साइटोटेक्नोलॉजिस्ट और डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट एटसेट्रा। अब अगर आप पैथोलॉजिस्ट बनने का प्रोसीजर और इससे जुड़ी पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए पैथोलॉजिस्ट बनने का प्रोसेस एक सेपरेट वीडियो के जरिए ला सके। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि पैथोलॉजिस्ट की काफी डिमांड होती है, जो फ्यूचर में भी बनी रहने वाली है। और ये केवल एक ही फील्ड तक रिस्ट्रिक्टेड रहने वाली जॉब पोजीशन नहीं है, इसलिए इसके बारे में जानना भी आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो तो आप बताएंगे ही, लाइक ऑलरेडी कर दिया है, थैंक यू सो मच। तो लगे हाथ शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का बहुत सारा ध्यान रखें, हमेशा अपडेट रहिए, क्विक सपोर्ट के साथ जुड़े रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।